बोले ठीक है महाराज, आपकी यहाँ पर जितनी जगह है, जहाँ मन करे पूरी धरती पे पूरी पृथ्वी पर जहाँ मन करे जा करके बैठ जाओ, मना करने नहीं आऊंगा। भगवान बोले भैया ऐसे नहीं लूंगा। बोले फिर बोले संकल्प करो। हम ब्राह्मण का नियम होता है बिना संकल्प किए कुछ वस्तु हम नहीं लेते। राजा बलि हंस के कहने लगा प्रभु क्या बात करते हो, अब 3 पेड़ भूमि के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बोले हाँ, पहली होती थी पहले संकल्प किया जमीन तुम्हारी। किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का संकल्प ले लेने पर जिसके नाम से संकल्प लिया उसकी हो जाती। आजकल तो महाराज संकल्प तो दूर, कागज भी अदले बदले हो जाते हैं। वरना मैं चला जाऊंगा। बोले महाराज मत करो चिंता, अभी देता हूं। सुंदर महाराज पानी का कमंडल मंगवाया। इतने में शुक्राचार्य जी महाराज का तुरंत ध्यान में आया। दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते जा करके महाराज उसी वक्त राजा बलि को रोकना चाह के, अरे राजा बलि रोक। राजा बलि कहने लगा प्रभु अब क्या हो गया। बोले ज्यादा कुछ नहीं कि जो तेरे सामने जो खड़ा है ना, बोले हाँ ये ब्राह्मण देवता नन्हे से देखो कितने सुंदर है। बोले ये सुंदर तो है लेकिन जितना ये सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा तेज भी है, चालाक भी है। तुझे नहीं पता यह कौन है। बोले कौन। बोले ये जगदीश्वर है, ये परमात्मा है, वही विष्णु है, नारायण है। कोई भी गलती मत कर देना, कुछ भी मांगे मत देना। ये बात सुन के राजा बलि बोला महाराज बात ऐसी है कि आपके आने से पहले मैंने ब्राह्मण देवता को देने का वचन दे दिया है। इन्होंने मुझसे 3 पेड़ भूमि दान में मांगा, मैंने कह दिया ठीक है महाराज ले लो। और महाराज मैं कभी अपने वचन से अपनी जबान से मुकर नहीं सकता। क्यों। जिह्वे से निकले शब्द और धनुष पर चढ़ाए बाण कभी वापस नहीं आते। अब मैं उस वचन को नहीं ले सकता। 3 पेड़ भूमि देना है तो देना है। अब महाराज आप भी मुझे मना करो। कोई मांगने जाती है, वे जगदीश्वर आज मुझे मेरे पास आकर के कुछ मांगने आया है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। दुनिया जिसके पीछे जाती है मांगने, वह आज मेरे पीछे आई है मुझसे मांगने। इससे बड़ी भाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ आज महाराज स्वामी मेरे दरबार पे खड़े हैं, मेरे द्वार पे भिक्षा मांग रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या है। अब तो मैं अवश्य इनको दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा। बार बार महाराज शुक्राचार्य महाराज मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आज राजा बलि नहीं माने। पानी का कमंडल आया। इतने में शुक्राचार्य जी ने देखा, छोटा सा रूप धारण किया, कमंडल के अंदर गए और कमंडल के अंदर जा करके जहां पर कमंडल की नाल थी उसमें जा करके बैठ गए ताकि पानी ही ना निकले। संकल्प कहां से करेगा। राजा बलि बेचारे हाथों में पानी रख रहे हैं, जल रख रहे हैं, लेकिन जल निकल ही नहीं रहा। परमात्मा मुस्कुरा दिए, कहने लगे राजा बलि ऐसा लगता है तुम्हारे कमंडल में है ना कुछ कचरा घुस गया है। छोटी सी एक लकड़ी की सीक उठा करके दी, कहने लगे लो कमंडल की नाले में है ना कचरा जो घुस गया ना उसको निकाल दो। अब राजा बलि उस सीख से, परमात्मा के दिए उस सीख से कमंडल की नार में जैसे उस सीख को डाला, सो ही बेचारे शुक्राचार्य महाराज का जो दाहिना नेत्र था वो फूट गया। नेत्र फूटते से ही महाराज आज शुक्राचार्य महाराज चिल्लाते हुए बाहर आए, राजा बलि की ओर आज घूर घूर कर देख रहे हैं। आज इनको श्राप दे दिया कि हे दुष्ट राजन, तूने आज मेरे नेत्र को फोड़ दिया, तूने मेरा अपमान किया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी ये सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है।
मुझे क्या पता था कमंडल के अंदर आप बैठे हो, मुझे तो लगा कचरा फंसा हुआ है, लेकिन गलती तो आपकी है। आप क्यों कमंडल में घुस करके बैठे थे? संपत्ति मेरी, अगर मैं किसी को दान करता हूँ तो महाराज इसमें आपको कौन सी ईर्ष्या है? और फिर भी अगर आपका श्राप मुझे लग भी जाता है तो उससे पहले ही मैं ये त्रिलोकीनाथ को ये भूमि दान में देता हूँ। संकल्प करने लगे, जल हाथ में लिया और 3 पेड़ भूमि दान में देने का संकल्प करके आज परमात्मा के चरणों में गिराया है। और जैसे ही परमात्मा के चरणों में वह जल का संकल्प वाला जल नीचे गिराया, सो ही नजर उठाया तो देखते आज परमात्मा ने महाराज विराट रूप धारण कर लिया। इतना विशाल रूप हुआ, इतना विशाल रूप हुआ कि अपने एक पेड़ से तो पूरी की पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पेड़ से महाराज अपना चरण आकाश मार्ग की ओर उठाए, पूरा का पूरा सत्य लोक नाप लिया। और महाराज अब तीसरा पेड़ रखने की कहीं जगह नहीं बची है। परमात्मा का वह दिव्य स्वरूप देखा महाराज राजा बलि पीछे हट गया। सत्यलोक में ब्रह्मदेव ने देखा आज परमात्मा का चरण आया है, अंगूठा आया है, तो आज उस परमात्मा के चरण के अंगूठे की बगल में जो कमंडल का जल था उठाया, परमात्मा के चरणों का प्रक्षालन किए। और उस वक्त हमारे सुंदर सी, हम सभी के तन को पवित्र करने वाली, पापों का नाश करने वाली सुंदर सी हमारी गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल ये गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट हुई है परमात्मा के चरणों से। आप लोग गाते हो ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ऐसे हमारी गंगा मैया का अवतार है बिहारी जी के चरणों के द्वारा। गंगा